दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का पहला पॉइंट हल करेंगे। तो देखें पॉइंट क्या है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, एक हमें समीकरण का युग्म दे रखा है, ये समीकरण का एक युग्म है, एक जोड़ा है। ठीक है, हमें इससे ए और बी के मान निकालने हैं। ठीक है, और बता रखा है कि जो ये समीकरण युग्म है ये अपरिमित रूप से अनेक हल बनाएंगे। ठीक है, ए और बी के मान पर। ठीक है, सो अपन को ए बी के मान निकालने हैं और कंडीशन दे रखी है कि ये समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इन समीकरणों से ए और बी के मान निकालते हैं। तो उसके लिए अपन लोग सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है अपना 2x प्लस 3y। 7 को अपन बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 और बराबर के इस तरफ बचेगा अपना 0। ठीक है, इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। समीकरण 1 का नाम दे दिया। इसी प्रकार से इसे भी लिखेंगे तो ये अपना a माइनस बी है, a माइनस बी, फिर बाहर x है, फिर प्लस a प्लस b है और फिर अपना y है। अब जिस प्रकार से 7 को इस तरफ ले गए थे इसी प्रकार से इस पूरे को अपन लोग इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस का 2 और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, सो इसे अपन लोग समीकरण 2 का नाम दे देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखें समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से अपन लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। तो अपन समीकरण फर्स्ट से पहले अपन लोग चलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो इसकी अपन लोग तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, और इसकी तुलना करेंगे, देखेंगे कि समीकरण जो अपना दे रखा है इसमें a1 की जगह पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो a1 बराबर निकल आएगा 2। इसी प्रकार से b1 बराबर निकल आएगा b1 बराबर 3 और c1 बराबर निकल आएगा माइनस का 7। c1 बराबर माइनस का 7। तो ये अपन ने निकाल लिए मान। अब समीकरण सेकंड पर चलते हैं। समीकरण सेकंड, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड को नोट करेंगे। समीकरण सेकंड है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई और माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2 बराबर 0 इस प्रकार से। ठीक है, सो अब अपन लोग इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर और देखेंगे कि a2 की जगह पे क्या आ रहा है अपने समीकरण में a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अपना a2 बराबर क्या निकल आएगा, a2 बराबर निकल आएगा a माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार से b2 बराबर क्या निकल आएगा a प्लस बी। b2 बराबर निकल आएगा a प्लस बी और c2 बराबर निकल आएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, सो यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस 3a प्लस बी और माइनस का 2। इस प्रकार से अपन लोगों ने a2 b2 c2 के मान भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखें अब अपन लोग क्या करने वाले हैं। अपन लोगों को क्या बता रखा था कि जो ये समीकरण युग्म है ये अपरिमित रूप से अनेक हल बनाएंगे। ठीक है, सो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। इस प्रकार से ये कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कैसे पता अनेक हल है, चूंकि प्रश्न ने बता रखा है अनेक हल है, सो अनेक हल की ये कंडीशन होती है। ठीक है, इस कंडीशन में अपन लोग मान रखेंगे तो a1 बटे a2 है, तो a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है a माइनस बी, तो यहाँ पर मान रख देते हैं 2 बटे a माइनस बी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे मान रखेंगे b1 बटे b2 है, तो b1 का मान कितना 3 और b2 कितना है अपना
B2 है अपना A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पर 3/A प्लस B हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आगे C1/C2 है, तो C1 का मान कितना -7, तो C2 का मान ये रहा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे -7 और बटे -3A और प्लस B-2, ये अपना C2 का मान हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, तो ये दोनों माइनस अपने हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। सो अपना ये इस प्रकार से बचा, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग एक काम करेंगे, इसमें से दो दो का जोड़ा 2 बार ले लेंगे, ठीक है। एक बार अपन लोग इन दोनों को ले सकते हैं, फिर दूसरी बार इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर अपन लोग एक बार इन दोनों को ले सकते हैं और एक बार इन दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार से अपन लोग ले सकते हैं, अपन लोग 2 बार 2 जोड़ा लेने हैं, ठीक है। तो अपन लोग एक बार इसे ले लेते हैं, इस वाले और इस वाले को ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 2/A-B और बराबर 3/A प्लस B, इस तरीके से अपन लोगों ने ले लिया। और इसे अब अपन लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसका कैंची गुणा करेंगे, इसका इस प्रकार से कैंची गुणा कर देंगे, यानी कि A प्लस B का गुणा 2 में होगा और A-B का गुणा 3 में होगा। कैंची गुणा का मतलब है इस प्रकार से गुणा होना, ठीक है। सो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा अपना A प्लस B में, या फिर कह लें A प्लस B का गुणा 2 में हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा हो जाएगा A-B में, इस तरीके से, ठीक है। 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 2B, और यहाँ पर अपन लोग 3 का गुणा कर देते हैं, सो यहाँ पर हो जाएगा 3A और -3B, ठीक है। इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर अपना 2A प्लस 2B है, और इनके चिन्ह बदल जाएंगे, -3A हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, इस प्रकार से। अब इस तरफ अपना क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पर 3A में से 2A घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक A बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ पर -A बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3B और 2B कितना हो जाएगा 5B, और बराबर में कितना अपना, बराबर में है अपना 0, इस तरीके से, ठीक है। इसे अपन लोग समीकरण 3 का नाम दे देंगे, चूँकि अपन लोगों ने 2 समीकरण तो मान रखे हैं, समीकरण 2 तक, ठीक है। इसे 3 का नाम दे दिया। अब अपन लोग अगला जोड़ा लेंगे। अब अभी अपन लोगों ने ये लिया था, अब अपन लोग कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। चाहे ये दोनों ले लें, चाहे ये दोनों ले लें, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही नहीं दोबारा लेना है। तो अब अपन लोग इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं 3/A प्लस B और बराबर 7/3A प्लस B-2, ठीक है। 7/3A प्लस B-2, इस प्रकार से ले लिया। अब इसका भी अपन लोग इस प्रकार से कैंची गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे एक बार 3 गुणा 3A प्लस B-2 और बराबर में अपना कितना है, बराबर में हो जाएगा अपना 7 गुणा A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गुणा A प्लस B, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन लोग इनका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें अंदर कर देंगे, 3A में होगा तो यहाँ पर 9A हो जाएगा, और प्लस B में होगा तो यहाँ पर 3B हो जाएगा, और 2 में होगा तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन लोग यहाँ पर बराबर के इस तरफ भी गुणा कर देंगे तो उस A में होगा 7A हो जाएगा, B में होगा 7B हो जाएगा, तो यहाँ पर 7A और प्लस 7B, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन लोग 7A 7B को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 9A प्लस 3B और -6 पहले से है। अब इन दोनों को ले जा रहे हैं तो इनके चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर -7A -7B और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर 9A में से 7A को घटा देंगे तो यहाँ पर अपना 2A बचेगा, और यहाँ पर 7B में से 3B को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4B बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा तो इस प्रकार से ये 4B आ गया। और यहाँ पर क्या बचेगा, एक अपनी संख्या है -6, तो यहाँ पर -6 बचेगा, और बराबर में अपना 0, इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है, ये तीनों 2 के पहाड़े में आ जाएंगे, यानी अपन तीनों पदों में से 2 अपन लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 1 2 बाहर कर लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 2 बचेगा, यानी कि 2 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 2 बाहर हो रहा है, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और बराबर में क्या है अपना, बराबर में 0 है, ठीक है। अब ये 2 अपना 0 के बटे में पहुंच जाएगा, और अगर 0 के बटे में कोई भी संख्या पहुंच जाती है तो वो पूरी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि A-2B-3 बराबर क्या है, 0, और बटे में पहुंच जाएगा ये 2, तो इस पूरे का मान हो जाएगा अपना 0, यानी कि अपना निकल के आ जाएगा A-2B-3 बराबर 0। इसे अपन लोग समीकरण 4 का नाम
दे देंगे, ठीक है। और समीकरण 3 और 4 को जिस विधि से अपन लोग चाहें, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अपन लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। अपन लोग इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो अपन लोग समीकरण थर्ड से चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण थर्ड से यानी कि 3 से। तो समीकरण 3 को एक बार लिखेंगे, माइनस का a प्लस 5b बराबर 0 है, ठीक है। 5b को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस a बराबर कितना निकल आएगा, इसका चिन्ह बदलेगा क्योंकि ये दूसरी तरफ जा रहा है तो चिन्ह माइनस का हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर a बराबर कितना बचेगा, a बराबर 5b, ठीक है। जो a का मान 5b आया है ये अपन लोग समीकरण 4 में रख देंगे, चूंकि 3 से तो निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अपन लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण 4 को एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 4 है a माइनस 2b और माइनस 3 बराबर 0 है। तो a की जगह पे a का मान रख देते हैं। a का मान कितना है, 5b, तो a की जगह पे a का मान 5b इस प्रकार से रख देते हैं। फिर माइनस का 2b है और माइनस का 3 बराबर 0 है। 5b में से 2b को मतलब 2b को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3b बचेगा और माइनस का 3 बराबर में 0 है। 3 को अपन लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3b बराबर 3 हो गया। ये जो b के आगे 3 है ये अपना गुणाम है तो ये अपना उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी b बराबर निकल आएगा 3/3 और 3 में 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगा अपना 1 बार, यानी कि b का मान आ गया है 1, ठीक है। अब जो ये b का मान 1 आया है इसे अपन लोग समीकरण थर्ड या 4 में से किसी भी में रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अपन लोग रख देते हैं और वहाँ से अपना a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इन दोनों में से, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड को एक बार फिर नोट करेंगे, a माइनस का a प्लस 5b बराबर 0 है। माइनस का a प्लस 5 और गुणा b की जगह पे b का मान रखेंगे 1 बराबर में 0। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा और बराबर में 0 है। 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस a बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि a बराबर अपना निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। सो यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1, ठीक है। यही तो प्रश्न कह रहा था, ए और बी के मान निकाल ले हैं तो अपन लोगों ने ए और बी के मान निकाल दिए। सो अपना प्रश्न 2 का पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।